हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वैसे तो यूट्यूब की जो क्लास है वो 1 बजे होती है, रेगुलर टाइम रोज़ 1 बजे का है दोपहर में, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। और वैसे थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं वो प्लस के बैच में, पेड बैच में, कभी कभार बीच में रैंडम टॉपिक कुछ कर लेंगे। तो उसी तरह की क्लास आज है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी अन अकेडमी के बारे में। लेकिन पहले स्टार्ट कर लेते हैं, और टाइमिंग्स देख लीजिए। 11 और 9:30 पे फ्री क्लासेस चलती हैं अन अकेडमी ऐप पे, स्पेशल नाम से। 11 बजे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है, और 9:30 बजे टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक होता है 4 बजे प्लस की क्लास है, पेड बैच। और ये लेकिन अब होगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट, नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 बजे यूट्यूब। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दें, नोटिफिकेशन उससे आएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट देखेंगे। और कॉन्सेप्ट भी किसका? पोजेसिव प्रोनाउंस का। जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब है जो रिलेशन दिखाने वाले प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मेरा, उसका, उनका, तुम्हारा, ये सारे वर्ड्स। जैसे माई, हिज, हर, योर, देर, ये सारे वर्ड्स कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ आज देखेंगे। मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके, इस तरह के वर्ड्स। वैसे ही हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में काफ़ी डिटेल में करेंगे, टेबल बना बना के। और प्रैक्टिस क्लास में सब कुछ जो हम लोग प्लस में पढ़ते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस क्लास में फिर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्लास का मतलब है जो रात की क्लास है 9:30, इसमें टॉपिक वाइज होता है तो उसमें करेंगे। तो आज की क्लास में माई, हिज, हर, ये। लेकिन पोजेसिव भी दो तरह के होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, उनका क्या काम है, आपस में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज देखेंगे। छोटी क्लास है ये, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बहुत छोटी सी क्लास होगी। वैसे तो क्लास 1 घंटे की होती है नॉर्मली। अभी स्टार्ट करने से पहले ये भी देख लीजिए, रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है। 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें अगर 25 से 27 डेट के बीच में, 1 ईयर या उससे ज़्यादा, तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन उसमें फ्री मिलेगा। ये रेफरल कोड, जिससे डिस्काउंट भी मिलेगा साथ में। अन अकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करें, फिर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर कर लें, फिर मैनेज गोल्स पे जाके कैटेगरी चुन लें, जिस टीचर से पढ़ना है उनकी प्रोफाइल फॉलो कर लें, नोटिफिकेशंस आने लगेंगे। प्लस में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, बिल्कुल जीरो लेवल टू हाई लेवल। और क्विजेज, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, सब कुछ इसमें शामिल है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोजेसिव दो तरह के होते हैं। पोजेसिव ए और बी उनको मान लेते हैं, फिर ए और बी का डिफरेंस देखते हैं। अब दो कॉलम्स हैं, जैसे आई है, आई या मी है, तो उसका पोजेसिव क्या बनेगा? मेरा अगर कहना है तो माई, और एक है माइन, माई और माइन, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से। फिर है, अगर वी है तो उसका हो जाए, नहीं एक सेकेंड गलत लिख दिया। वी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। मेरा अगर कहना है तो माई और माइन, हमारा अगर कहना है तो आर और आर्स, ये है। नेक्स्ट है दे का देर और देयर्स। फिर है ही का हिज और हिज, इसमें दोनों फॉर्म सेम है, हर और हर्स। योर और योर्स, ये अलग अलग पोजेसिव हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ये करेक्ट लिखा है या कुछ गलती है। देख, जैसे क्या यही बोला जाएगा योर इसी तरह लिखें, या फिर योर्स ऐसे लिखें, या ऐसे। अभी ये नहीं कहा कि ये करेक्ट हो गए सारे, आपको ये चेक करना है, डिसाइड करना है। अच्छा, और ये रिकॉर्डेड क्लास है, वैसे तो रोज़ लाइव क्लास होती है, तो रिकॉर्डेड में आप अपने डाउट तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप खुद सोचेंगे क्या होना चाहिए। ये गलत है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, लेटर लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली फॉर्मल लेटर में, तो योर्स में हम लोग अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग। ये दोनों गलत हैं। जो टेबल थी वो सही थी, ये दोनों कॉलम्स ए और बी बिल्कुल करेक्ट हैं, इसमें अपोस्ट्रोफी कहीं नहीं है।
अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होगी। माई, आर, देयर, हिज, हर, योर, इस तरह से लिखा जाएगा। माइन, आर्स, देयर्स, हिज, हर्स, योर्स। और इसका मेरा, मेरी, मेरे, उनका, उनकी, उनके, जैसे उनका बेटा, उनकी बेटी, तुम्हारा बैग, तुम्हारी कविता, इस तरह से बोला जाएगा। अब लेकिन इनमें भी अंतर क्या है वो देखेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट एक चल रहा है। इसमें टॉप 25 बच्चों को प्लस के 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी 150 25%। और संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है दोनों मीडियम्स में। जीएस के 150 क्वेश्चंस होते हैं। टीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज है। ये पूरा शेड्यूल इसका दिया है विजयी भव नाम से। आप पुराने टेस्ट भी कभी भी दे सकते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। टॉप 3 बच्चों को इसमें 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन पे 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। और मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है ये 8 बजे रात में, 20 मिनट में 20 सवाल, 40 मार्क्स के। प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ये है डेली आंसर राइटिंग बैच। इसमें 5 PM पे ये बैच होता है और इसमें हर क्लास में 3 सवाल के जवाब लिखवाए जाते हैं दोनों मीडियम्स में। सारथी नाम से ये क्लास वैसे ही ओवर हो गया, 26 जनवरी को था। प्रिपरेशन एंड गाइडेंस बैच ओरिएंटेशन जीएस प्रीलिम्स के लिए, और उसी चीज़ के लिए 23 से 26 जनवरी को था। लेकिन पुरानी क्लासेस आप देख सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे भी कभी भी देख सकते हैं, वैसे अनअकैडमी ऐप पे भी। मेंस आंसर राइटिंग, ये मेंस का बैच कोर्स है। आर ओ के लिए बैच ओरिएंटेशन 27 को हुआ था, 25 से 28 जनवरी। मिनी कोर्स, फ्री मिनी कोर्स है ये आर ओ के लिए। ये सारे टीचर्स इसमें हैं। चलिए अब पोजेसिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। 2 तरह के पोजेसिव हैं, तो आपस में कोई डिफरेंस है या नहीं। चलिए अब स्टार्ट करें। हिंदी से समझिए। जैसे आप कहें ये मेरा बैग है, ये मेरा बैग है, तो दिस इज, मेरा के लिए तो माई और माइन दोनों होता है। अब ये सोचिए क्या होना चाहिए, दिस इज माई बैग या माइन बैग। मतलब है कौन सा पोजेसिव लाएं, ए पोजेसिव या बी पोजेसिव। तो मेरा बैग, दिस इज माई बैग बोला जाएगा। ये होगा माइन बैग नहीं, दिस इज माई बैग। बैग को लिख लीजिए नाउन। दिस इज माई बुक, दिस इज माई रूम, ऐसे कहेंगे। या आप कहें ये बैग मेरा है, आप ये भी बोल सकते हैं। ये मेरा बैग है, हो गया। ये बैग मेरा है, ये बैग मेरा है, तो दिस बैग, ये बैग के लिए हुआ दिस बैग इज माई या माइन। अब कौन सा पोजेसिव होना चाहिए, ए या बी। तो दिस बैग इज, एक सेकेंड गलत लिख दिया, दिस बैग इज माइन, ये होगा। दिस बैग इज माइन, इस तरह से कहेंगे। और दोनों का सेम मीनिंग है, बिल्कुल एक ही मतलब। अब लेकिन इसमें रूल क्या हुआ, यहाँ पे भी नाउन है लेकिन नाउन को पहले ही ले आए हैं, नाउन पहले पहुंच गया। तो देखिए पोजेसिव ए और बी दोनों यूज कब होते हैं, वो डिपेंड करता है कि नाउन बाद में है या नहीं। बाद में नाउन है या नहीं, तो ए प्लस नाउन करेक्ट, लेकिन बी प्लस नाउन रॉन्ग। अगर बाद में नाउन दिया है तो पहला वाला पोजेसिव यूज होगा, जैसे माई, हर, योर, देयर, ये यूज होगा। और अगर बाद में नाउन दिया है तो फिर बी ऑप्शन नहीं यूज हो सकता, मतलब बी वाले सारे पोजेसिव गलत हो जाएंगे। ये इसका रूल था। और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल यूज करके समझते हैं। थर्ड सेंटेंस, जैसे आप कहें दैट इज हर रूम, ये उसका कमरा है, ये उसका कमरा है, तो दैट इज हर रूम के हैं, या इसी में लिख लें दैट इज हर्स रूम। हर या हर्स रूम, बोलने में भी हर्स अजीब सा लग रहा है, गलत है क्योंकि
ए वाला पोजेसिव वो बी वाला, तो पोजेसिव बी गलत है, ए होगा, क्योंकि बाद में नाउन दिया है, नाउन है तो फिर ए। और देखिए, या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, वो रूम उसका है, वो रूम उसका है, दैट रूम इज हर या हर्स, दैट रूम इज हर या हर्स। अब यहाँ पे ये ए ये बी, तो रूम पहले पहुंच गया, जब बाद में नाउन नहीं है तो फिर बी वाला पोजेसिव सही, जब बाद में नाउन नहीं तो बी करेक्ट होगा। तो ये इसका रूल है कि बाद में नाउन है या नहीं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए। अब एक चीज इस रूल में और है, बहुत छोटी क्लास है, जरा सा ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो अभी आगे भी सवाल करते हैं। ये देख लीजिए, टारगेट बैचेस प्लस में आपको मिलेंगे, और ये वही रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर, अगर 27 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन लें 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा रेफरल कोड SZ10, जिससे डिस्काउंट मिलेगा। ये PCS मेंस के बैचेस हैं, पूरा शेड्यूल इसका दिया हुआ है, ये आप एनरोल कर सकते हैं। PCS मेंस ऑप्शन UPPSC मेंस ऑप्शनल के रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं अनअकैडमी ऐप पे। लक्ष्य UPPSC 2023 इस नाम से रेजोल्यूशन बैच है PCS प्रीलिम्स और मेंस का, और ये हिंदी मीडियम बैच है, 5th को स्टार्ट हुआ, ये सारे एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। सारथी नाम से प्रीलिम्स GS का बैच है, 27 जनवरी को स्टार्ट हुआ, और 6 मंथ्स का हिंदी मीडियम बैच, ये सारे एजुकेटर्स इसमें हैं। RO मेंस पेपर 1 का बैच 3 मंथ्स का, जनवरी 28 को स्टार्ट हुआ, ये सब एजुकेटर्स। एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपी के कैटेगरी के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ये फीस है 13,600 2 ईयर्स की, आफ्टर डिस्काउंट 12,240। EMI का भी ऑप्शन है, और ये 1 महीने से 2 साल तक की पूरे की फीस दी हुई है, कोड से डिस्काउंट मिलता है। यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, दोनों स्टेट्स के सारे एग्जाम्स इसमें आ जाएंगे। 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620। बग्स बाउंटी का मतलब किसी वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप रिपोर्ट करें, आपको प्राइज मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। चलिए, अब एक चीज़ और इसमें करनी है, जैसे माय फ्रेंड, ये चीज़ एक बुक में गलत दी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बुक है, वैसे अच्छी बुक है, और कुछ लेकिन गलतियां सब में होती हैं, ऑलमोस्ट सभी में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह, उसमें ये मिस्टेक है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अब माय फ्रेंड, ये पहला सेंटेंस, माय फ्रेंड हैज़ कम, मेरा दोस्त आया है, सीधे हिंदी इसकी हो जाएगी मेरा दोस्त आया है, सही है। और एक है अ फ्रेंड ऑफ माई या माइन। अब ये सोचिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ फ्रेंड ऑफ माई या माइन हैज कम, यहाँ क्या करें, फिर देखेंगे मतलब क्या है। अभी ए और बी पोजेसिव में क्या डिफरेंस किया था कि बाद में अगर नाउन नहीं है तो फिर पोजेसिव बी यूज होता है, अगर बाद में नाउन नहीं दिया है तो अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज कम ये होगा। ये दोनों सेंटेंस सही हैं, माई फ्रेंड हैज कम भी सही है, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज कम भी सही है। डिफरेंस क्या है, इसका पहले का सीधा मतलब है मेरा दोस्त आया है, दूसरे का मतलब है मेरा दोस्त आया है लेकिन दोस्तों में से एक आया है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसका ये होगा, मेरे दोस्तों में से एक आया है, ये होगा। अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ने क्या गलती की है, उन्होंने ये बोला है कि पहला सेंटेंस गलत है, पहले सेंटेंस को उन्होंने गलत माना है, उन्होंने दूसरे को सही माना। और लॉजिक उन्होंने ये दिया कि आपका कोई किसी का भी एक दोस्त अकेला तो होता नहीं, सिर्फ एक दोस्त, के आपका दुनिया में एक ही दोस्त है, उसमें आप ये कहेंगे इसलिए कि मेरे दोस्तों में से एक आया है। तो उन्होंने ये लॉजिक दिया कि क्योंकि एक ही दोस्त नहीं हो सकता, तो दोस्तों में कई सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त आया है, ये लॉजिक। लेकिन ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, हिंदी में भी तो हम लोग कहते हैं मेरा दोस्त आया है, फिर तो हिंदी में भी नहीं होना चाहिए, आपको हिंदी में भी यही बोलना चाहिए मेरे दोस्तों में से एक आया है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग लॉजिक दिया है। हाँ, लेकिन इस लॉजिक को, जो उन्होंने लॉजिक दिया, हम लोग किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों में से एक वाला। देखिए, अब इस सेंटेंस को देखिएगा, जैसे आप ये कहें, इस लॉजिक पे सवाल कैसे बन सकता है।
वहां तो दोनों सही थे। माई फादर हैज कम। माई फादर हैज कम या अ फादर ऑफ माइन हैज कम। ये देखिए, ये सही हो सकता है। अ फादर ऑफ माइन हैज कम। मेरे पिता आए हैं और मेरे पिताओं में से एक आए हैं। ये नहीं हो सकता मेरे पिताओं में से एक आए हैं, मेरे जैसे कई पिता हैं उनमें से एक पिता आए हैं। तो ये वो वही लॉजिक आ गया, लेकिन वो इस जगह गलत है। मेरे पिता आए हैं, माई फादर हैज कम। पिताओं में से एक चीज रॉन्ग है, तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है, इस तरह से दे सकते हैं। या फिर ये वो चीज दे सकते हैं जैसे अ फ्रेंड ऑफ माई हैज कम, तो वो गलत होगा। बस ये रूल था। क्वेश्चन इस पे देख लीजिए कैसे आएंगे। जो चीजें रॉन्ग बताई उसी तरह से सवाल आएंगे। अब क्वेश्चन है, he says that an employee of her was injured। वैसे आसान ही रूल है। डी ऑप्शन है ये लास्ट। He says that an employee of her was injured। वो कहता है कि उस लड़की का एक एम्प्लॉय घायल हो गया है। अब यहाँ पे बाद में नाउन नहीं दिया। जब बाद में नाउन नहीं है तो फिर कौन सा पोजेसिव आता है? बी। ए प्लस नाउन होता है, लेकिन अगर नो नाउन है तो फिर बी आएगा। बी प्लस नो नाउन, ये रूल था। तो फिर हर नहीं होना चाहिए, बी वाला पोजेसिव हर्स हो जाएगा। एन एम्प्लॉय ऑफ हर्स, बी पार्ट में मिस्टेक। बस ऐसे सवाल आएंगे। तो ये रूल, इस रूल में कुछ चीज़ें की कि पॉजेसिव दो तरह के होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। मीनिंग हिंदी में तो ठीक सेम निकलेगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि बाद में नाउन है या नहीं। और एक चीज़ ये कि फादर ऑफ माइंड की सेंस नहीं बनती, तो ये गलत है। मेरे पिताओं में से एक ये हो नहीं सकता था। मैं मेरे दोस्तों में से एक तो हो सकता है, या मेरा दोस्त आया है, मेरे दोस्तों में से एक आया, आप दोनों कह सकते हैं। तो बस लास्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। और वैसे ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग प्लस में पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर के पार्ट हैं। ये एक रूल था, बस एक पूरे चैप्टर में से एक छोटा सा रूल था। इजी ही है ये। तो रैंडम टॉपिक बस इसी तरह से एक लिया। रैंडम टॉपिक इस तरह चलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट उनके, और शॉर्ट में बिल्कुल। और स्पेशल क्लास आप करते रहें अनअकैडमी ऐप पे, जो होते हैं फ्री क्लासेस हैं। यहाँ पे भी आप फ्री क्लासेस करें। और रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर 27th डेट एंड होने तक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 1 ईयर या उससे ज़्यादा का, तो आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए SZ10, इससे डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट से भी अप टू 10% डिस्काउंट होता है। टेलीग्राम का ये चैनल ज्वाइन कर लें, इससे नोट्स और नोटिफिकेशन आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। PDF फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स को भी बताएं क्लासेस के बारे में, सारे सब्जेक्ट्स की थ्रू आउट द डे क्लासेस चलती रहती हैं। अनअकैडमी ऐप पे आप क्लास करेंगे, वहाँ और अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी। वहाँ रैंक और लीडर बोर्ड ये सारी चीज़ें आती हैं। टाइमर होता है, उसमें आंसर करना होता है टाइम के अंदर अंदर। 11 बजे एक क्लास होती है और एक 9:30 बजे फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे। 11 बजे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्लास है, और 9:30 बजे टॉपिक वाइज क्लास होती है। जैसे कभी कंजंक्शन के क्वेश्चन लगा लिए, कभी एडवर्ब के, कभी नाउन के, कभी एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी, वोकैब में कभी सिर्फ ईडियम हो रहे हैं, कभी मिक्स्ड हो रही है। 4 बजे प्लस की क्लास फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी सिलेबस ख़त्म हुआ है इस महीने कुछ दिन पहले, तो अब नया स्टार्ट होगा। और ये 1 बजे ये होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सारे काम कर दें। और
PDF फॉर्म में जो सारे नोट्स मिलते हैं उनका भी फ़ायदा उठाएं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 1 बजे रेगुलर क्लास होती है। कभी कभार महीने में 3-4 क्लासेस इस तरह की होती हैं, छोटी क्लास रिकॉर्डेड। वैसे हमेशा लाइव क्लास होती हैं। तो इसी तरह चलती रहेंगी, हर महीने 2-3 तो 3-4 हो जाती हैं। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।